किसकी गलती है? प्लेयर, रेफरी की नहीं, रेफरी की तो राह देखनी है। वो चाहेगा कि आप 2 सेकंड होल्ड करो, आप अपना 2 सेकंड नहीं चलाओ, ठीक है, वो चाहेगा कि 1 सेकंड होल्ड करो, वो रेफरी के ऊपर डिपेंड। Got it, guys? So this is the rules of your bench press combination. Got it? चाहे इक्विप हो चाहे अनइक्विप। अब इक्विप में चेस्ट के ऊपर ही रखते हैं। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर अगर आपके हाथ के अंदर जोर है तो आप टच करा के रखो, वो थोड़ी देखने वाला कि चेस्ट में कितना लोड है, टच करा के रखो। फॉर लेडीज जस्ट बिलो नेक, यहाँ पे रखनी है, नॉट इन अ सैंगल, ठीक है। फॉर फीमेल यहाँ पे रखना, सेंटर पे नहीं रखनी। कोई कोई सेंटर पे रख देता रेफरी, तो वो तो ओके ही है, ओके ही है, कोई गलत नहीं है, सेंटर में भी रखो, लेकिन जस्ट टू द योर क्लैविकल बोन यहाँ पे अगर रखोगे तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन। ना आपको प्रेस होगा, ना आपकी गलती होगी, ना आपका शोल्डर मूवमेंट हिल जाए, ठीक है। फॉर एवरीथिंग एंड देन प्रेस इट इजीली। गॉट इट गाइस? गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल को ट्रेन नहीं करेगी, फीमेल भी मेल को ट्रेन करेगी एज अ फ्रेंड हो, एज अ पार्टनर, एज अ हेल्प हो, ठीक है। तो फीमेल को भी जानना है कि कहाँ पे बार प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। टू योर मेल का निप लाइन, मेल का निप लाइन कहाँ पे बार प्लेसमेंट होना चाहिए? निप लाइन। क्यों मैंने निप लाइन बोला? क्योंकि वो एक बेस कर्वेचर रहता है जो हाईएस्ट पॉइंट पे रख सकते हो। आप यहाँ पे रखें तो बाहर नीचे जाएगा 2 एंगल, और वहां से आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, 2 एंगल ज्यादा लिफ्ट करना है ना, इससे अच्छा कि आप निप लाइन पे रखो, इन द सेंटर ऑफ योर नीप। गॉट इट? फीमेल का पे जस्ट टू द क्लैविकल, ये क्लैविकल बोन है जस्ट बिलो हियर, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट वन। गॉट इट गाइस? तो फीमेल भी मेल को ट्रेन करेगी ना, जब आप अगर अच्छे जिम में हो तो मेल आपके पास आएंगे फीमेल की बात, तो आप उनको ट्रेन करवाओगे ना, पावर लिफ्टिंग या कोई भी हो बेंच प्रेस, और आप मेल हो तो फीमेल को भी ट्रेन कराओगे। So nowadays you have to take precautions कि मैम आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे आप रख सकते, सेंटर में नो इश्यू, गलती हो जाती, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप उनको ट्रेन करो, अवेयर ट्रेन, ठीक है। ग्रिप ले ले, लेकिन बाहर का ग्रिप प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? 85 सेंटीमीटर के अंदर। अब कोई 85 सेंटीमीटर को ये पहली उंगली पे भी रखेगा वो चलेगा, लेकिन 85 सेंटीमीटर का जो मार्किंग होता है वो दिखना नहीं चाहिए। किन को दिखना नहीं चाहिए? रेफरी को, जज को। प्रैक्टिस पे चल जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो लोडिंग एंड लिफ्टिंग, जज कमांड एंड कंप्लीशन में क्राइटेरिया, मैं आपको ये चार चीजें आपको बता दूं बेंच के अंदर। अब बात आती है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में क्या पहनना है? सिंगलेट। अब कई बार क्या होता है कि सिंगलेट स्ट्रेचेबल आता है, अब आप लेट गए तो ग्रिप नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? नैपकिन रखोगे, फिर उसके ऊपर सोओगे, ये सब कुछ नहीं चले। जो सिंगलेट है वही पहनते हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं, इसके कारण आप रेफरी से आर्ग्यू नहीं कर सकते। गाइस? किसी किसी को ग्रिप चाहिए तो आप क्या करोगे? जो आपकी टी शर्ट होती है ना, ठीक है, जनरली क्या होता है आप अपनी कमर चिपका देते हो, इसलिए वो आपको फ्रिक्शन नहीं मिलता बेंच के ऊपर, आपको क्या मिलता है? शाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, शाइनिंग एंड स्लीपरी प्रोसेस मिलता है, इसलिए आप क्या फील करते हो? मेरी बेंच नहीं रहे। लेकिन मेन बेंच कहाँ पे होती है? बैक ऑफ शोल्डर, यहाँ पे बेंच का पावर तो वहीं पे होता है ना, बैक पे आता है ना, बेंच पे आप लेटते हो। आप कई बार देखिएगा बेंच में गड्ढे पड़ जा रहे हैं, बार बार यूज करते 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 जो लोग मतलब प्रोफेशनल बेंच, उसके ऊपर देखिएगा आप गड्ढे पड़ के बेंच के ऊपर, हैव यू सीन दैट? गड्ढे पड़ जा रहे, तो उतना ही यूज होता है पोर्शन, पूरी बेंच नहीं यूज होती है, उतना ही लाइन में यूज होती है। तो आप क्या करोगे? अपना शोल्डर वहां पे सेट कर लो, वहां पे ग्रिप पाउडर लगा सकते हो, कहाँ पे? यहाँ पे पीछे, ताकि आपका ग्रिप बने रहे। किसी किसी की कंप्लेंट रहती है, सर मेरा ये शोल्डर नहीं रहता है, मुझे स्लीपर ही मिल रहा है, शाइनी प्रोसेस होता है, तो आप क्या करोगे? अपने टी शर्ट के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो ग्रिप पाउडर, दैट इज अलाउड। लेकिन आप अपना पाउडर अपना नहीं यूज करोगे, वो पॉन्ड्स पाउडर और ये सब नहीं यूज करोगे, अपना ग्रिप पाउडर यहाँ पे अवेलेबल होगा, कहाँ पे? जहाँ पे कॉम्पिटिशन होती है वो लोग आपको देंगे, तो वहां से फिर लेके आप अपने टी शर्ट पे लगा सकते हो, फिर हाथों में भी ले सकते हो, एंड देन यू कैन मूव इट, ताकि आपका बाहर घूमे।
और गाइस, तो सिंगलेट, राउंड टी शर्ट, योर सॉक्स एंड योर शूज किसमें बेंच और आपकी रिस्ट पैनिंग नहीं, उसमें तो अलाउड है अनइक्विप। ठीक है, ये अनइक्विप की बात है। अब मैं चलता हूँ इक्विप पे। अब इक्विप पे स्पेशल टाइप ऑफ टी शर्ट आती है। आई शो यू दैट। इस तरह की टी शर्ट आती है इंजन। कैन यू सी गाइस? यस यस। कैन यू सी? ये हैवी से हैवी है और ये डबल कोटेड मटेरियल का बना हुआ। डबल कोटेड मटेरियल, आई शो यू कैसे डबल कोटेड मटेरियल। यहाँ पे आप बारीकाई से देखेंगे तो डबल लेयर है। ये मशीन की कारीगरी होगी। कैन यू सी? मैं आपको अभी दूंगा तो आप चेक कर लीजिए। और ये जो लेवल का ये जो मतलब सिलाई की होगी सिविल मशीन तो बहुत हैवी होती है। इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है कि आप कितना बार लोड कर पाओगे, कितना नीचे जाएगा, कितना ये इसके ऊपर होता है। लेकिन कई बार ये लिफ्टिंग करते वक्त हमारी ये जो स्किन है ना, ये चीर देता है तो पूरा ब्लड भी बाहर है। कई बार मतलब नीचे जब नहीं तो ये एक छुरी की तरह काम करता है। कैन यू सी दिस स्ट्रेच वन? तो ये पूरा मतलब एक छुरी बन जाएगा और यहाँ पे ये इसको चीरेगा। कई कई बार यहाँ से भी ये चीर देता है, टाइट हो जाता है। यहाँ पे नहीं है लेकिन मेरा कभी बना नहीं है। मेरा हमेशा ये पीछे से ट्राइसेप ये चीर दे रहा है। तो इसको हफ्ता 15 दिन लगता है रिकवरी में। बार बार यूज नहीं कर सकते। रिकवरी होगा उसके बाद ही आप इसको यूज कर पाओगे। यू कैन सी दिस मटेरियल इट्स वेरी हैवी। ये सबसे हैवीएस्ट मशीन है, डबल इंजन कोटेड। इसको ये जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं इसको आप डिटर्जेंट पाउडर से नहीं धो सकते, नहीं तो इसका मटेरियल सालों साल तक नहीं चलेगा। इसको सिर्फ वार्म वाटर में डिप करके रखना होता है। जब आप 3-4 बार यूज कर सकते करो उसके बाद। लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ निकाल के फिर डायरेक्ट 2 जन हाथ करेंगे। पहले ये यहाँ से ऐसे चलाएंगे 2 जन। एक बहुत एनर्जी लगती है ये मतलब पहनाने में, और इसमें एक्सपर्टाइज बहुत चाहिए। ये यहाँ तक ही पहना है ताकि आपके हैंड फोल्ड हो सके, क्योंकि जब आप बेंच प्रेस करोगे तो ऐसे फोल्ड होगा। तो ऑब्वियसली में अगर ऊपर लगा तो ये फोल्ड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एल्बो तक का उसका स्लीव्स तक सभी आप नीचे तक फोल्ड कर पाओगे। और ये जब नीचे जाएगा तो ये छुरी की जगह पीछे बढ़ जाती है और ये इसको चीरता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप इसको बैर कर पाओ, सहन कर पाओ, या आप उसको टैकल कर पाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम लोग टैकल करके तो 200 किलो के इसके ऊपर बेंच प्रेस कर चुके हैं। ठीक है, 190 इज माय पीआर इन अ कॉम्पिटिशन। इसके ऊपर तो इसके ऊपर लोड किया हो। ये कॉस्ट्यूम है 390 केजी। ये कॉस्ट्यूम है इसके ऊपर 270 केजी का कर चुका है स्क्वाट पर। इसके ऊपर 190 मेरा रैपर है ऑन स्टेज। तो यू हैव टू रिमेंबर, जितना मतलब हैवी मटेरियल लेते हो उतनी प्रैक्टिस उसकी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा 150 किलो की बैग से अनइक्विप पे मतलब अनइक्विप पे आती है तो इसके ऊपर आ जाएगा। नो, नेवर माइंड। इसके ऊपर 120 भी नहीं आएगा अगर ये पहनोगे। ये पहन के फिर प्रैक्टिस करनी है, वो अलग सा मतलब स्केड्यूल बना। अगर आपने ये गलती कर दी कि मैं तो 150 किलो करता हूँ ये पहन लूंगा, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में मैं 200 किलो लगा दूंगा, नहीं भूल जाएगा। 100 केजी भी नीचे नहीं जाएगा। 100 केजी भी नीचे नहीं जाएगा। ये 200 किलो ही मांगेगा तब नीचे जाएगा, लेकिन उसको बैर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं आता। So you have to be ever by this। ये फंडा है, ये बहुत ही हैवीएस्ट मटेरियल होगा और इसको पहनना भी बहुत मतलब एक चेस्ट कंजेशन हो जाए। So you have to be remember by that। ठीक है, इसमें ब्रीथ भी मतलब बंद हो जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखें किसी को प्रेशर ना हो, किसी को जब आप पहना रहे हो तो हमेशा लोएस्ट कॉस्ट्यूम से चालू कीजिए। लोएस्ट कॉस्ट्यूम मींस इंजन का एक सिंपल कॉस्ट्यूम आता है रेगुलर, वो पहले लीजिएगा। मेरे पास हैवी है इसलिए मैं आपको ये हैवीएस्ट दिखा रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नीचे हाफ यू हैव टू वेयर शॉर्ट्स और यू कैन वेयर सिंगलेट आल्सो। सम एसोसिएशन नीडेड सिंगलेट, तो सिंगलेट इसके ऊपर आप चढ़ा सकते फिर बैक टाइप।
इसके अंदर फिर टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स है तो गर्ल्स अंदर आप अपने गारमेंट्स पहन सकते हो, लेकिन फुल स्लीव्स आपके गारमेंट्स पहन सकते हैं। लाइन डाउन इन द इज पॉसिबल, दैट इज अलाउड। तो हाफ टी शर्ट वगैरह वो भी आप पहन सकते हो, उसके ऊपर भी आप ये कॉस्ट्यूम चढ़ा दोगे तभी चलेगा, दैट इज अलाउड। टैप मारने का ये मतलब होता है कि कॉस्ट्यूम ऊपर इजीली चढ़ जाओ। थैली होती है, कोई प्लास्टिक की थैली चलाता है, कोई टेप मारना है, तो हाँ टेप निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे को दिख गया तो वो नहीं चला है, वो अपन वाले के ये तो सिर्फ कॉस्ट्यूम को ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कि ये कॉस्ट्यूम भी कोई ढाई के ऊपर टिपिकल, ठीक है गाइस। वो वो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। आज इज इम्पोर्टेंट, इसी में इक्विप और अनइक्विप के बारे में बता रहा हूँ। पोजीशन स्टार्टिंग कैसे करना है, क्या वार्म है क्या नहीं है, क्या करना है, धीरे धीरे स्लोली मैं आपको समझा दूँ। जो लोग पहले से मतलब मेरे साथ जुड़े हुए, उनको तुरंत समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जो लोग बीच में अगर सेंटर में से आए तो आपको समझ में नहीं आया थोड़ा सा। सो यू हैव टू बी ट्राई इम्पोर्टेंट थिंग प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में लेकिन थियरी है तो प्रैक्टिकल इजी हो गया होता है, ईच एंड एवरी